तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। और मैं तरुण, और आज मैं आपको एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी, भूतिया बहुत ही भयानक स्टोरी से परिचय कराने वाला हूँ, जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए ले चलते हैं उस कहानी की ओर। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी असम की एक बहुत लंबी और पवित्र नदी है। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ है। इस नदी में लोग अस्थि विसर्जन करने आते हैं। लोगों का मानना है कि इसके पवित्र जल से आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी नदी में मोहन नाम का 15 साल का युवक तैरने आया था। मोहन अपनी तैरने की गति से ब्रह्मपुत्र नदी को 20 मिनट में ही पार कर लेता था। उसकी यही खूबी डिब्रूगढ़ गांव के लिए गर्व और उसकी मां के लिए चिंता का विषय था। कई बार मना करने के बावजूद मोहन ब्रह्मपुत्र नदी तैरने आया जाया करता था। मोहन अपनी मां के साथ डिब्रूगढ़ में गांव में रहता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी मां कपड़े सिलकर घर चलाती थी। एक दिन दत्ता परिवार अपने मृत बेटे रवि की अस्थियां ब्रह्मपुत्र नदी में बहाने आए थे। उसी वक्त मोहन भी कूदने और नदी में प्रवाहित रवि की अस्थियां जल में बहते बहते मोहन के शरीर पर लग गई। इस बात से अनजान जब मोहन नदी से बाहर आया तो उसने अपने शरीर पर जगह जगह राख देखी, जैसे उसके राख से स्नान करके आया हो। फिर मोहन ने फिर से नदी में कूद गया और अपने शरीर को धो डाली। पर सिर्फ राख धो देने से मुसीबत अभी खत्म नहीं होती है। इस बात से मोहन अनजान था और कपड़े पहनकर घर वापस चला गया। और रात के 1 बजे अचानक मोहन चिल्लाने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए, वरना किसी के लिए ठीक नहीं होगा। मोहन की आवाज़ सुनते ही उसकी माँ फौरन उठ के उसके पास आ गई, तो उसने अपनी माँ को जोर से धक्का मार दिया और गुस्से से गुर्राते हुए बोला, ए बुढ़िया, चल मुझे मेरे घर छोड़ के आ, मेरा घर गुवाहाटी में है। मोहन का ऐसा हाल देख उसकी माँ बहुत डर गई थी। उसी वक्त उन्होंने पड़ोस के लोगों को अपने घर में इकट्ठा किया। पड़ोसियों ने मोहन की हालत देख के कहा, जरूर इसको किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि यही गांव में तेजी से ब्रह्मपुत्र जैसी नदी को पार कर सकता था। मोहन को कल हम कामाख्या मंदिर ले चलेंगे, क्योंकि वहां हर बाधा से छुटकारा मिल जाता है। कामाख्या मंदिर असम की पहाड़ी पर स्थित है और 51 शक्तिपीठों में से एक महापीठ है। यहाँ मंदिर अघोरी साधु और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। रहस्यों से परिपूर्ण यह मंदिर चमत्कारों का क्षेत्र है। यहाँ मन्नत पूरी होने पर बलि भी दी जाती है और हर तरह की काली शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है। अगले दिन जब मोहन की माँ और पड़ोस के लोग कामाख्या मंदिर मोहन को ले गए, तो वहाँ पहुंचकर असली वजह सामने आई। मंदिर की चौखट पे पैर रखते ही मोहन झटके से दूर हुआ। फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए भयानक हरकतें करने लगा, जैसे मंदिर के पास के पेड़ में उल्टा लटकना, लोगों को पत्थर मारना और अपने शरीर को नाखून से नोचना। इतने में वो वहाँ एक साधु आ गए और उन्होंने मोहन को देखते ही कहा, इस लड़के पर बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। अब वो इसके शरीर में प्रवेश कर चुका है। अगर इसका निवारण न किया तो मोहन की जान भी जा सकती है। मोहन की माँ ने कहा, साधु महाराज, आप जैसे ठीक समझे वो करे, बस मोहन ठीक हो जाए। मेरे जीने का एकमात्र सहारा है मोहन। साधु ने मोहन के सिर पर हाथ रख के उसे शांत किया। फिर मोहन ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। साधु ने पूछा, कौन हो तू
और इस बच्चे को से क्या चाहता है। मोहन के आत्मा में ने जवाब दिया, मैं रवि हूँ। उस दिन जब मेरा परिवार मेरी अस्थियां बहाने ब्रह्मपुत्र नदी में आया था, तो उसी नदी में मोहन तैर रहा था। मैंने उसी वक्त उसके शरीर में प्रवेश कर लिया, क्योंकि यही लड़का मुझे इंसाफ दिला सकता था। साधु ने अपने मंत्र शक्तियों से रवि की आत्मा को मोहन से अलग किया और रवि के आत्मा पर गंगा जल छिड़का। रवि की आत्मा गायब हो गया और मोहन यह सब देख वहीं बेहोश हो गया। साधु ने अपनी सिद्धियों से इस घटना का पता लगाया और मोहन की मां से कहा, जब किसी का अस्थि विसर्जन हो रहा हो तो राख में आत्मा का वास होता है। मोहन ने यही गलती की। जब रवि अस्थि विसर्जन हो रहा था तब तब मोहन की उसी वक्त मोहन पर रवि का आत्मा आ गया और मोहन के शरीर पर लग गया। इस तरह रवि को मोहन के शरीर में प्रवेश करने मिल गया। यह सुनकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए और मोहन की मां ने मोहन को कामाख्या देवी का आशीर्वाद दिलाया। असम में भूतिया रहस्यों से शायद लोग अनजान हो, पर कामाख्या देवी मंदिर के रहस्य जानने आज भी लोग नाकाम हैं। वैज्ञानिक भी इस मंदिर के रहस्यों का पता नहीं लगा पाए। हम इंसान भूल जाते हैं कि कुदरत के कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के लिए कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। कई बार रहस्यों के खुलने में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और अनजाने में हम दैविक शक्तियों को भी चुनौती दे बैठते हैं। उसके बाद से मोहन ने उस ब्रह्मपुत्र नदी में जाना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये रही अपनी कहानी। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।